मिनट के अंदर ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा और इस छोटे से टॉपिक में ही एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस धूम मचाते हैं। तो क्यों ना आप भी एग्जाम को धुआं कर दें, क्योंकि याद रखिएगा हम 14 मूल प्रवृत्तियों को पढ़ने वाले हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूरा वीडियो ट्रिकी वीडियो होगा, कभी भी आप भूलने वाले नहीं हैं। तो उठाइए अपनी कलम और लिख डालिएगा स्वर्णिम भविष्य को हर शेर ने। देखिए हम पढ़ने वाले हैं 14 संवेग 14 मूल प्रवृत्तियों को चुटकी में। अब देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक ट्रेंड्स को दिया किसने था। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ बेसिक ट्रेंड्स यानी मूल प्रवृत्तियों का जनक या मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, कौन है इसके प्रतिपादक। तो इसका आंसर जाएगा विलियम मैकडूगल साहब। तो ये क्वेश्चन आप भूलिए मत, क्योंकि जब भी मूल प्रवृत्ति या संवेग से क्वेश्चंस आए तो वहां पर आप विलियम मैकडूगल को हमेशा अपने दिमाग में सेट रखिएगा। अब बात आती है मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में आगे की बात यह है कि मूल प्रवृत्तियां संवेग से बहुत ज्यादा संबंधित होती हैं, उनका रिलेशन बहुत ज्यादा अटूट होता है। अब हम आपको यहां पर बताने वाले हैं आगे, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो संवेग है ना, जो हमारे इमोशंस हैं अंदर के, कहता है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्वेश्चन क्यों मैंने ये कराया है स्लाइड में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, परिभाषा दे देता है और कह देता है कि यह परिभाषा किनकी है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इस परिभाषा को दिया है। तो वुडवर्थ साहब की परिभाषा क्या है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे और आपके अंदर, हर बहन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर, जो भी बच्चा 3 साल के ऊपर या 2 साल के ऊपर है तो वो क्या करता है, उसके अंदर संवेग आ जाते हैं। जैसे अगर भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, वो खाना मांगेगा, बच्चा है तो वो रोएगा, सिंपल सी बात है। संवेग सभी के अंदर होते हैं, उन संवेगों को हम बाहर जैसा का तैसा प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे अंदर संवेग उद्गार उठते हैं और उनको हम बाहरी दुनिया में लाते हैं लोगों के सामने, वही क्या है, हमारे संवेग हैं, इमोशंस हैं। और दोस्त यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है कि क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है काफी बार कि विलियम मैकडूगल अगर भाई बेसिक ट्रेंड के जनक हैं, मूल प्रवृत्ति के जनक हैं, तो कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हैं। तो याद रखिएगा मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। बहुत सारे बच्चे 11 को मारकर चले आते हैं। तो ऑप्शंस रहेंगे 11, 12 है ना, 13 और इसके साथ ही साथ 14। तो ऑप्शंस क्या मारेंगे आप, 14 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमने वीडियो को बाइलिंगुअल में लिया है, इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो। इनके अनुसार व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं और यही मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है और जो इच्छा वर्ड यूज हुआ है ना, ये आपके अंदर से ही तो निकला है ना कि अरे नहीं ये चीज गलत है, पढ़ाई अच्छी है, तो एकदम से आपके अंदर संवेग उठा और आप एकदम से पढ़ाई के लिए किताब खोल लिए। तो क्या ये बाहरी दुनिया में आप उस संवेग को बाहर लाए, क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवन रहना संभव नहीं, यानी जीवित रहना जो संभव नहीं, हमारा जीना बेकार है। अगर इमोशंस हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर संवेग नहीं है और उसको हमने पूरा नहीं किया, मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं किया, तो हमारा जीवित रहना संभव नहीं है गाइस। इनसे संबंधित अगर 14 मूल प्रवृत्तियां हैं तो संवेग भी कितने होंगे, 14 संवेग होंगे जो कनेक्टेड रहेंगे किससे, मूल प्रवृत्ति से। क्लियर है। अब बात करेंगे एक एक मूल प्रवृत्ति की, बहुत ध्यान से लिखना है इसको, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो बात आती है संवेग और मूल प्रवृत्ति के रिलेशन की। अब कैसे याद करेंगे, जबरदस्त तरीके से हम समझ लेते हैं, अपने दैनिक जीवन से ही ट्रिक लगाएंगे और कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर फियर है, भय। क्वेश्चन में कैसे पूछता है कि ये बताओ कि भय की मूल प्रवृत्ति या भय जो संवेग है उसका मूल प्रवृत्ति क्या होगा, या पलायन दे देगा और कहेगा कि इसका जो है संवेग क्या होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इधर से ऐसे पूछ लेगा या तो इधर से उठा के ऐसे पूछ लेगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको कैसे याद करना है कि अगर भय है तो उसका संबंध पलायन से होगा। अब आप कैसे लिखेंगे, इसको लिख लीजिएगा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा। अब याद कैसे करेंगे, ट्रिक देखो सिंपल सी है कि देखो अगर आप जंगल में फंस जाते हो, मतलब आपके सामने आपके साथ 4 लोग गए थे और उन 4 लोगों में 3 लोग चले गए, ठीक है ना, जल्दबाजी में तो उनको जाना था कहीं चले गए। लेकिन आप थोड़ा सा जंगल में आगे बढ़े और आपको लगा अरे बहुत दिक्कत है, बहुत घना जंगल है। तो आपको अगर भय लगने लगा, फियर लगने लगा, तो आप क्या करोगे, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पर रहना उचित नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, पलायन कर जाओ। तो पलायन का मतलब होता है उस जगह को छोड़ देना। जब अंधेरे कमरे में हम अपने ही घर में जाते हैं और हमें लगता है कि भाई भूत है, तो हम उस अंधेरे कमरे से बाहर आ जाते हैं। सिंपल सी बात समझो यार, देसी भाषा में, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट है घृणा, जिसको हम कहते हैं कि भाई घृणा, हेट कहते हैं, डिस्गस्टेड कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब घृणा संवेग है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, तो उसकी मूल प्रवृत्ति होगी निवृत्ति। अब निवृत्ति बहुत सारे बच्चों को रिपल्सन जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, तो निवृत्ति कॉमा आप लगा लीजिएगा क्या, छोड़ देना, त्याग देना। निवृत्ति का मतलब होता है त्याग देना।
ठीक है ना। रिटायर नहीं कर कह देते हैं कि ये चीज रिटायर कर दो, रिटायरमेंट होता है जब हम अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो समझिएगा ये इसको कैसे याद करें। अरे भाई सिंपल सी बात है, याद करना ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने है, जैसे हमारा मित्र है, बहुत सारी बहनों की सहेलियां होंगी, अब उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि बहुत ज्यादा जो है हमको उनसे घृणा होने लगी, एक ऐसा कोई काम कर दिया जो हमें पसंद नहीं था और उनसे हमें घृणा होने लगी, तो क्या आप उस सहेली को या उस मित्र को देखना चाहोगे या चाहेंगे? नहीं ना। मतलब कहे भाड़ में जाए यार, बिल्कुल छोड़ दो, मुझे नहीं मतलब, परवाह नहीं है। मतलब अगर आपको घृणा करनी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, सामने वाले को आपको बिल्कुल देखा ही नहीं जाएगा, भाएगा नहीं आपको आंखों से, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, भय होगा तो पलायन, घृणा होगा तो उसको त्यागी दोगे उस मित्र को। आश्चर्य, देखिएगा आश्चर्य का संबंध यानी वंडर का जो संवेग होता है, इसका जो है आपका रिलेशन होता है क्यूरियोसिटी से। अब क्यूरियोसिटी क्या होता है? जिज्ञासा। आश्चर्य से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको आप स्टार में लगा लीजिएगा। कैसे याद करोगे? आश्चर्य का संवेग यानी आश्चर्य जो है संवेग है और इसकी जो है मूल प्रवृत्ति क्या होगी? तो आंसर जिज्ञासा। जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है, इसका संवेग इमोशंस की बात करेगा तो आश्चर्य हो जाएगा। कैसे याद करोगे? सिंपल सी बात है कि आपके घर एकदम से अचानक कोई आ गया, एकदम से अचानक आ गया। आपके पिताजी हैं ड्यूटी पे, आने वाले थे 5 तारीख को, आ गए 1 तारीख को। अब आप तो आश्चर्यचकित ही तो हो जाएंगे कि भाई ऐसा कैसे हुआ। तो आश्चर्यचकित हुए तो ऐसा कैसे हुआ, आने के बाद उनको पानी पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बैठ के पूछा, जिज्ञासा हुई कि अरे पापा ये कैसे हुआ, आप तो आने वाले थे 5 को और आप आ गए 1 तारीख को। सिंपल सी बात है ना। तो आप यही कहोगे कि जब आश्चर्य होता है किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देखकर, फिर उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि आखिर ऐसे हुआ क्यों। तो दोस्त वही तो है इसका संबंध, रिलेशन। तो आश्चर्य का जिज्ञासा। अगला पॉइंट आता है संवेग में वात्सल्य यानी लव। लव का मतलब होता है वात्सल्य प्रेम। आप सभी जानते हो कि कृष्ण भगवान का और मैया का जो रिलेशन था, और उनका ही नहीं, भगवान का ही नहीं, हर बच्चे और हर माँ के बीच में जो वात्सल्य प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं पेरेंटल यानी शिशु रक्षा की बात करता है, शिशु प्रेम की बात करता है, शिशु की भावना, शिशु की चाहत की बात करता है। क्या? वात्सल्य। तो वात्सल्य को शिशु रक्षा है ना। हर माता चाहती कि उसका बच्चा श्रेष्ठ है, उसके बच्चे को तनिक भी चोट ना लगे। क्लियर है? कोई डाउट? कोई समस्या नहीं। मैं कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल आपके जीवन से जोड़ रहा हूं, गलती नहीं होगी, ठीक है। विषाद, अब देखो कितना अच्छा है। विषाद कॉमा दुख और लिख लेना, दुख। कभी कभी दुख भी पूछ लेता है यानी डिस्ट्रेस, बच्चा परेशान है। जैसे अगर हम देखो क्या करते हैं कि जैसे अगर नौकरी नहीं लग रही है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। मस्त रहो एकदम। अब देखो यहां पर विषाद है, दुख है। क्वेश्चन में आया था पिछली बार कि दुख का संवेग यानी दुख संवेग का मूल प्रवृत्ति क्या होगा, तो वहां पर होगा शरणागति। शरणागति का मतलब क्या है? शरणागति का मतलब होता है किसी की शरण में जाना। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, समझ में आ जाएगा। अब देखो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ राजा की सेना ये है, किंग 1 है, और एक तरफ राजा की सेना किंग 2 है, ठीक है। अब ये राजा जो है बाहुबली है और ये राजा कमजोर है। क्या है? ये राजा कमजोर है। अब आप ये बताओ कि जब ये बाहुबली है तो ये छोड़ के भागेगा ना, और जब ये दुखी होगा तो आप ये बताओ कि इधर एक किंग 3 है तो ये किंग 3 के पास जाएगा कि भैया मुझे बचा लो और जो चाहिए वो ले लो। तो भाई जब दुखी आदमी होता है, विषादग्रस्त होता है, तो दूसरे की शरण में जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। राजा ही नहीं, हम लोग भी, जैसे हम बहुत ज्यादा दुखी हुए, हम बीमारी से परेशान हैं, और हम किसके शरण में जाएंगे? हम डॉक्टर के शरण में जाएंगे। हमें ये लग रहा है कि अब डॉक्टर भी कुछ नहीं करने वाला, हमें ये लग रहा है कि अब एक ही मात्र चारा है कि भगवान के पास। तो हम किसकी शरण में जाएंगे? दुखी इंसान किसकी शरण में जाता है? भगवान की शरण में। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल आम जीवन से जोड़ रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षिका बनना चाहती हैं आप, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम टीचर्स वैकेंसी पर ही केवल क्लास देते हैं आपको, और कोई भी मुद्दा हमारा नहीं है। देश में हर बच्चा टीचर बनना चाहता है और हर 6 महीने में लाखों बच्चे क्रैक करते हैं एग्जाम। संरचनात्मक भावना यानी फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस, इसका मतलब क्या है? अब देखो ये तो आपके अंदर भी पाया जाता है। जैसे बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बच्चा बहुत ज्यादा सृजनशील है, सृजनशील अपन नहीं पढ़ते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, दूसरों से अलग है, तो वो बच्चे उसका कार्य कैसा होगा? उसका कार्य होगा रचनात्मक। आप कहते हैं अरे ये किसने बनाया, अरे ये गुलदस्ता किसने बनाया, अरे ये किसने बनाया, अरे इसने लिखा कैसा, कितना अच्छा लिखा है ना। तो लिखा, हैंड राइटिंग, ये गुलदस्ता बनाना, ये पेंटिंग करना, ये पेंट करना, चित्रकारी बनाना, फोटो बनाना, तो ये क्रिएटिव बच्चे के ही तो रचनात्मक कार्य है। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब आती है 7 नंबर की बात। 7 नंबर में कह रहा है स्वामित्व की भावना, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब यार बहुत सिंपल है। जैसे कल को आप एक विद्यालय में प्रधानाचार्य बनते हो या टीचर बनते हो, तो आप टीचर बनोगे तो 4 लोग और मिलेंगे आपको, 4 मास्टराइन मिलेंगी,
4 मास्टर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आप ये देखेंगे कि जो ऑनरशिप है, संचय की प्रवृत्ति का मतलब पता है क्या होता है, संचय प्रवृत्ति, प्रेम। संचय प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रेम संग्रहण। संचय का मतलब क्या होता है यहां पर, संग्रहण। संग्रहण का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है। जैसे आप 4 लोग मिले स्कूल में और आपने बड़ा अच्छा सामंजस्य रखा, तो आपने वहां पर क्या कमाया, आपने व्यवहार कमाया, प्रेम कमाया। दूसरे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं और एक मजबूत, उनके अंदर मजबूत प्रेम है, कभी अलग नहीं हो सकते। तो यार देखो, उन्होंने एक कंपनी खोली और उन्होंने एक कंपनी खोलकर बहुत सारा संग्रहण कर लिया, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एकाकीपन, आप ही के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये आपके ही अंदर है, आपके अंदर, हमारे अंदर ये संवेग है। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, हर व्यक्ति को खुश रहना पसंद है, हर व्यक्ति को जो है दुख होता है ना, ये आप ही के अंदर तो है। इन्हीं का संबंध कौन मूल प्रवृत्ति से रखता है, यही तो बता रहा हूं मैं। अब देखिए, अगला जो संवेग आपके अंदर का है, एकाकीपन। जैसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, यानी आप बहुत ज्यादा अकेले हो, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस की बात करता है, बहुत ज्यादा एलोन हो। अब अकेले के लिए आप क्या करोगे, बताओ, तुरंत बताओ। आप अकेले हो बहुत ज्यादा और आपको इस अकेलेपन को हटाना है, क्या करोगे। तो आप तो यही चाहोगे अंदर से कि भाई हमको कोई मिल जाए, बात करने वाला मिल जाए, यानी 4 लोग मिल जाए, उनके सामने अपनी समस्या को रखें। तो भाई उसी का मतलब है सामूहिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिकता, ठीक है ना। सामूहिकता अकेलेपन को खत्म कर देती है, सिंपल सी बात। कामुकता, जो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, समय परिवर्तन के साथ साथ हमारी एज बढ़ती है। कामुकता काम से संबंधित है, सेक्सुअलिटी से संबंधित है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे ना। तो यहां से काम को आपको काम यानी सेक्स से जोड़ देना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में 9 यानी जो 9 मूल प्रवृत्ति हो चुकी हैं, ये 9 मुझे पता है कि पूरी तरीके से आप इन 9 को भूलेंगे नहीं, ठीक है। कल को आ जाए कि भाई ये बताओ कि आपको डर लग रहा है, तो आप क्या करोगे, तो पलायन कर जाओगे, पहला जो बताया था मैंने। अब बात आती है 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें की। श्रेष्ठता की भावना, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग का मतलब है कि अगर आप महसूस करते हो कि श्रेष्ठ हम हैं, कब महसूस करते हो, जब आपकी नौकरी लग जाएगी। अब जब आपकी नौकरी लग जाएगी, बढ़िया बाइक होगी, बढ़िया कार होगी, तो आप दोस्त यही सोचोगे कि जी हां, 4 साल पहले मैं कुछ नहीं था, आज मेरे पास कुछ तो है। तो कुछ जो है ये आपको गौरव कराएगा, यह आपका आत्म गौरव होगा। जो सेल्फ एजर्शन की बात करेगा वही तो दोस्त आपका है। थोड़ा सा आपका मान सम्मान समाज में बढ़ने वाला है, ठीक है ना। मेरी बात, श्रेष्ठता की भावना आत्म गौरव से संबंधित है। अब उसी के उल्टे में अगर हम थोड़ा सा जाएं, आत्महीनता, ये भी आपके अंदर संवेग है। आत्महीनता का मतलब है नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हम अपने अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे मैं पढ़ूंगा पता नहीं रिजल्ट कैसा आए। तो यार देखो, ये होता है दैन्य। दैन्य का मतलब होता है गरीबी। गरीबी का मतलब होता है, हम सिंपल सी बात जानते हैं कि हीनता। जब हमारे अंदर हीनता प्रवेश कर जाए तो फिर आगे उस मूल प्रवृत्ति का रिजल्ट क्या होगा, गरीबी या दैन्य होगा ही होगा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहां हमारे हाथ में गौरव है तो गाड़ी होगा, बंगला होगा, बीवी होगी या पति होगा, सब कुछ होगा, है ना। मेरी बात समझ रहे ना। ऐसे ही एक पॉइंट आता है क्वेश्चन में, ये तो बहुत बार पूछा गया है, भूख का संबंध किससे है, तो भोजन अन्वेषण से संबंधित है। कैसे, याद रखिएगा, हाँ जी, भूख का संबंध भोजन अन्वेषण से है। यानी अगर हम कहें कि हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो हम किसकी तलाश में जाएंगे, भोजन की खोज में। अन्वेषण का मतलब होता है खोज, क्योंकि भूख लगेगी तो किचन की तरफ ही दौड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना, कि भूख लगी है, रुपया एकदम से रुपया पैदा करने के लिए जो है बाहर भाग जाएंगे। क्या बिना खाना के आप जीवित रह पाएंगे, नहीं ना। ये चीज आप याद रखिएगा। 13 नंबर संवेग, 13वां है आमोद, एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट ये कहता है, एम्यूजमेंट देखिए सिंपल सा है कि अगर आपके अंदर, आप हंस नहीं रहे ऊपर से, आप ऊपर से हंस नहीं रहे हो, लेकिन आपने कोई भी बात एट रैंडम आपके अंदर दिमाग में ऐसा पॉइंट आया जो एकदम से आपके अंदर खुशी लाता है, लेकिन मुख से आप नहीं हंस रहे हो। जब कोई बात सोचकर आपके अंदर खुशी की लहर आती है, एकदम से सीना चौड़ा हो जाता है, तो फिर क्या करोगे आप, तो यार लाफ्टर ही, रोगे थोड़ी ना, हंसोगे ही ना। सिंपल सी बात, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मुख पर हंसी आएगी, है ना। अब अंतिम है क्रोध। क्रोध यार बहुत सिंपल है, क्रोध। क्रोध के बारे में जानने से पहले इसमें युद्ध और लिख लेना, युद्ध। देखो भाई, क्रोध अगर आएगा तो अपने सामने अगर तुम्हारा कोई बच्चा है, तुम्हारा कोई बच्चा आगे आने वाले समय में बच्चा हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा
या दूसरे का बच्चा ले लो यार, ठीक है ना। और क्रोध आया और कंटाप पे जड़ दिया तमाचा। तो ये क्या है? ये कॉम्बैट है, युद्ध है, एक तरीके का गृह युद्ध जिसको बोलते हैं ना। अब राजाओं वाला युद्ध तो चलता नहीं है। अब यार देखो, अगर किसी को, राजाओं की बात कर लो, किंग फर्स्ट को, किंग सेकंड की बात कर ले, इसको आया गुस्सा, इसने कुछ किया भाई, इसको आ गया गुस्सा, तो ये तो भाई अपनी सेना को भेजेगा और खुद जो है युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ेगा। तो मतलब अगर क्रोध है तो युद्ध होना है, युद्ध को ही कहते हैं, कॉम्बैट कहते हैं। तो आप बताओ ये मजेदार चैप्टर कैसा लगा? गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में सभी बच्चे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि केवल आपके लिए ही ऐसे चैप्टर्स आते हैं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। सौगंध आप सभी को बस इतना है कि बस 4 दोस्तों का भला जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। बहुत ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें।